नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राई बेबी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवियरो है। यह नाम उनके पिता ने उनके फेवरेट एक्टर और अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा था। अगर हम उनकी फैमिली के बारे में बात करें तो उनके पिता माली थे, उनकी माता हाउसवाइफ थी और उनके एक बड़े भाई और 2 बहनें हैं। बचपन से ही रोनाल्डो का जीवन गरीबी में बीता था। रोनाल्डो फुटबॉल को लेके बहुत पैशनेट थे। मात्र 8 साल की एज में उनके फुटबॉल के जुनून को देखते हुए उन्हें एडोरिना क्लब में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, बचपन से ही रोनाल्डो को फुटबॉल में इतना ज़्यादा प्यार था कि जब कभी भी मैच के दौरान अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे तो वो वहीं पर फील्ड में रो दिया करते थे और इसी बात पर उनकी माता उन्हें क्राई बेबी करके बुलाया करती थी और आज भी उनके फुटबॉलर दोस्त उन्हें क्राई बेबी करके बुलाया करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभार रोनाल्डो फुटबॉल मैच के दौरान अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो वहीं पे इमोशनल होकर रो पड़ते हैं। केवल 10 साल की उम्र में ही रोनाल्डो अपने शहर के सबसे फेमस फुटबॉल क्लब में खेलने लग गए थे, जहां उन्होंने पूरे 2 साल तक फुटबॉल खेला। इसके बाद वो ट्रायल के लिए पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में गए, जहां पर ट्रायल के बाद उनकी स्किल को देखते हुए उन्हें 1500 पाउंड में साइन कर लिया गया। यह क्लब उनके घर से बहुत दूर पुर्तगाल की राजधानी में था। रोनाल्डो फर्स्ट टाइम अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर जा रहे थे और इस बात को लेकर वो काफ़ी मायूस थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपने फुटबॉल के गेम से सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों, 15 साल की एज में उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्हें यह पता चला कि उन्हें दिल की बीमारी है और डॉक्टर ने उन्हें फुटबॉल खेलने और दौड़ने से बिल्कुल मना कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर रोनाल्डो ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था। या तो वो अपने करियर को छोड़ दें या फिर वो अपने हार्ट की रिस्की सर्जरी करा लें। और रोनाल्डो ने चुना कि वो अपने हार्ट की रिस्की सर्जरी कराएंगे क्योंकि रोनाल्डो फुटबॉल से ज़्यादा प्यार करते थे और उनका बहुत बिलीव था कि यह सर्जरी कामयाब होगी और रियल में वो सर्जरी कामयाब हो गई। और कुछ टाइम बाद एक स्टार फुटबॉलर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा था। उन्होंने अपने गेम से लोगों के दिलों में छाप छोड़ दी थी। एक बार फिर उनकी लाइफ में एक दुखद मोड़ आया। अत्यधिक ड्रिंक करने की आदत के कारण 52 साल की उम्र में उनके पिता की डेथ हो गई थी। उनके पिता उनके दिल के बहुत करीब थे और यह बात सुनकर रोनाल्डो की पूरी दुनिया पलट गई थी। इसी घटना के कारण रोनाल्डो ने अपनी लाइफ में कभी भी नशे को छुआ तक नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद रोनाल्डो के घर की स्थिति काफ़ी ख़राब होने लगी थी। उनकी माता अपने घर खर्च के लिए लोगों के घर में खाना पकाया करती थी और यह प्रॉब्लम रोनाल्डो को भी महसूस होती थी। लेकिन रोनाल्डो को अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत मेहनत करनी थी। 7 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपना पहला मैच लिस्बन क्लब की ओर से यूनाइटेड मैनचेस्टर के खिलाफ खेला। इस मैच में एलेक्स फर्ग्यूसन भी रोनाल्डो पर नज़र रखे हुए थे। उन्होंने रोनाल्डो के स्किल्स और उनका पोटेंशियल जान लिया था और उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड मैनचेस्टर के लिए उन्हें साइन कर लिया था। इंग्लिश फुटबॉल के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी फुटबॉलर को $17 मिलियन में साइन किया गया था। रोनाल्डो ने 2003 से 2009 तक यूनाइटेड मैनचेस्टर के लिए फुटबॉल खेला। इसी साल 2009 में रोनाल्डो को रियल मैड्रिड ने $132 मिलियन में 2015 तक साइन कर लिया था। लेकिन फिर से रियल मैड्रिड ने
रोनाल्डो को 1864 करोड़ में 2021 तक के लिए साइन कर लिया था। इसके बाद रोनाल्डो फुटबॉल जगत के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल करियर में बहुत सारे अवार्ड भी विन करे। अगर मैं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जियाना है और रोनाल्डो के 4 बच्चे हैं। रोनाल्डो बहुत मशहूर प्लेयर तो हैं ही, साथ ही साथ वो बहुत सोशली एक्टिव भी रहते हैं। वे लोगों की काफ़ी मदद भी करते हैं। अगर मैं बात करूं, पैंडेमिक के दौरान उन्होंने पुर्तगाल में स्थित बहुत सारे हॉस्पिटलों को मदद पहुंचाई थी। वो बच्चों के लिए डोनेशन करते हैं और ऐसे लोगों के लिए जो भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें भी वो हेल्प देते हैं। साथ ही साथ रोनाल्डो हर साल 2 बार अपना ब्लड डोनेट करते हैं और इसीलिए आज तक उन्होंने अपनी बॉडी में कोई भी टैटू नहीं बनवाया है। दोस्तों, ये थी रोनाल्डो की लाइफ स्टोरी और आगे भी आप रोनाल्डो को एक बेहतरीन प्लेयर के रूप में जानते रहेंगे क्योंकि अभी भी वो अपने देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, लेकिन एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मुसीबतें सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन जो खुद पर यकीन रखता है वो एक दिन दुनिया को जीत लेता है। उम्मीद है इस स्टोरी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।